स्वागत है दोस्तों आपका आज की नई एक और वीडियो पे। और मैं लेकर आ चुका हूँ बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से ढेर सारी अपडेट्स। अब दोस्तों अभी हाल ही में हमारा फीबो जर्मनी खत्म हुआ है, उसके मैं रिजल्ट्स लेकर आया हूँ। और साथ ही में हमारे इंडियन बॉडी बिल्डिंग में क्या चल रहा है, कुछ बॉडी बिल्डर्स अपना यहाँ पे कम बैक करने वाले हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कुछ का कंपटीशन अगले हफ्ते। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सारा कुछ बात करने वाला हूँ न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। मजा आने वाला, बस इतना ही बोलूँगा कि वीडियो एंड तक देख लेना। तो फिर बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो हेलो इनसाइडर्स, मेरा नाम है असीम और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। वैसे मैं प्रमोशन वगैरह करता नहीं हूँ अपनी दूसरी वीडियोस की, लेकिन अभी हाल ही में मैंने क्लासिक फिजिक्स से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है। अगर आपके पास 8 से लेकर 10 मिनट हो तो उस वीडियो को जरूर से देखना, स्किप मत करना, बिकॉज काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है और काफ़ी मेहनत लगी थी उस वीडियो को बनाने में। तो चलो हम लोग बात करते हैं अपनी अपडेट्स के बारे में। यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली स्टोरी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहली स्टोरी आती है द डेल्ट किंग, डेल्टा दिलीप की तरफ से। डेल्टा दिलीप दोस्तों अभी हाल ही में हमको देखे गए हैं एक वीडियो पर, अपने एक स्टोरी पे देखे गए हैं। एक वीडियो को उन्होंने रीशेयर करा था अपनी स्टोरी पे, एंड माय गॉड गाइस, डेल्टा दिलीप इज लुकिंग एब्सोल्युटली ह्यूज। अगर आप उनके डेल्ट्स देखोगे, उनका नाम ही है डेल्टा दिलीप, उनके डेल्ट्स आप देख सकते हो कितने ज्यादा वाइड नजर आ रहे हैं और देखकर लग रहा है कि डेल्टा अपने अगले लेवल पर जा चुके हैं। और हालांकि अभी तक डेल्टा ने कोई ऑफिशियल फिजिक अपडेट अपनी इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाई है, बट ये वाली वीडियो देखने के बाद हमको इतना तो मालूम चल सकता है कि डेल्टा का बिहाइंड द सीन्स जो काम वगैरह है और जो मेहनत है वो चालू है। और अब वेट हम लोग कर रहे हैं कि डेल्टा कब हम लोगों को बताएंगे कि अपने वो कौन से शो में नेक्स्ट compete करेंगे। कोई ऐसी तारीख मालूम नहीं है कि जो डेल्टा ने बोला हो कि वो उस तारीख पर compete करेंगे। बस इतना ही मालूम है कि डेल्टा ने इस साल compete करना है। और बाकी डेल्टा को compete करे हुए ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं। 2023 के शेरू क्लासिक में उन्होंने लास्ट compete करा था, इतनी अच्छी प्लेसिंग नहीं आई थी वहां पर उनकी। तो एक इंप्रूव फिजिक के साथ यहाँ पर डेल्टा कौन से शो में सिलेक्ट करते हैं compete करने का, वो हमको देखना पड़ेगा। और देखते हैं यहाँ पे दिलीप की तरफ से क्या अनाउंसमेंट आती है। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर मिस्टर एशिया के बारे में, यानी कि IBBF फेडरेशन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे हमारी डेट्स आ चुकी है मिस्टर एशिया की। मिस्टर एशिया होने वाला है बैंकॉक थाईलैंड में। और अगर डेट्स की बात करूँ तो ये होगा 18 से लेकर 25 अगस्त को, यानी कि 15 अगस्त के बाद होगा, और बैंकॉक थाईलैंड में होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा IBBF का मिस्टर एशिया होने वाला है। कंपेटिटर्स की बात करूँ तो यहाँ पे देखकर लग रहा है कि नितिन चंदीला अपना यहाँ पर कम बैक कर सकते हैं। नितिन अभी हाल ही में देखे गए अपनी स्टोरी पर अपनी बॉडी फ्लेक्स करते हुए और अपने बाइसेप्स दिखाते हुए, काइंड ऑफ अपने ट्रेनिंग रिजीम पर वापस आते हुए। तो क्या यहाँ पे नितिन अपना कम बैक कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट उनको अब 6 महीने हो चुके हैं अपना लास्ट कॉम्पिटिशन में कम्पीट करे हुए। उनको पहले एक बहुत ही बड़ी इंजरी हो गई थी, जिसका ऑपरेशन कराने के बाद उनको रेस्ट की जरूरत थी। तो इस वजह से वो आउट ऑफ कंपटीशन चले गए थे और रिकवरी के कारण जो है कंपीट नहीं कर रहे थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नितिन अपना रिकवर्ड ट्राइसेप्स और आर्म्स के साथ जो है चढ़ेंगे स्टेज पर और अपना कमबैक करेंगे। और ये थी कुछ अपडेट दोस्तों IBBF की तरफ से। इसके बाद मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा हमारे अगले बॉडी बिल्डर की तरफ के बारे में, जिनका नाम है भारत सिंह वालिया। और दोस्तों अपनी काफी सारी अपडेट्स से दिखा रहे हैं अपने इंस्टाग्राम पे। बहुत ही सारी अपडेट्स हमको देखने को मिली है, बैक टू बैक अपडेट्स। एक तो हमको काइंड ऑफ क्लासिक फिजिक पोजिंग करते हुए हमको भारत सिंह नजर आ रहे थे, और काइंड ऑफ इस तरीके की अपडेट्स हमको नजर आ रही हैं। तो क्या इस साल भारत सिंह हमको क्लासिक फिजिक में compete करते हुए नजर आएंगे? देखो उनका प्लान तो है compete करने का, तभी ये जो है मसल मास अपना बढ़ा रहे हैं, तभी तो ये शेप पर आ रहे हैं। और अपनी इस साल इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाई है। तो अभी देखो इनका शेरू क्लासिक में क्या मालूम प्लान हो compete करने का। मे एंड में होने वाले शेरू क्लासिक, तो क्या ये वहां पर compete करेंगे या फिर कोई दूसरा ही शो प्लान करा हुआ है भारत सिंह ने? देखते हैं दोस्तों क्या इनकी तरफ से अनाउंसमेंट आती है। बट ये कुछ इनका हाल फिलहाल का जो है फिजिक का कंडीशन है और फिजिक का कुछ लुक है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? और क्या इस साल भारत सिंह अपना सक्सेसफुल कमबैक कर सकते हैं स्टेज पर, जो कि 2 साल या 3 साल इनको हो चुके लास्ट कंपीट करे हुए? इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बिट्टू के बारे में। दोस्तों सुरजीत डे, एक हफ्ते के बाद इन्होंने कंपीट करना है चाइना DMS प्रो शो में। करंट कंडीशनिंग की बात करूं तो यहाँ पे बिट्टू अपनी कंडीशनिंग चेस कर रहे हैं इस वाले शो की। ऑब्वियसली इनका पहला, आई बिलीव इनका पहला बाहर का प्रो शो होने वाला है, और इनको डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट अंदर से होगी, थोड़ी बहुत नर्वसनेस भी हो सकती है। बट करंट बॉडी कंडीशनिंग की बात करूं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली जो लाइटिंग इनको बहुत फेवर कर रही है, बॉडी इस टाइम पर फ्लैट नजर आ रही है, जो कि प्रोटोकॉल के हिसाब से होनी चाहिए। अभी देखते हैं कि बिट्टू को क्या लाइनअप वहां पे चैलेंज करती है और ये क्या टक्कर देते हैं वहां पे दूसरे एथलीट्स को। दोस्तों यहाँ पे चाइना DMS पे वो compete करेंगे, तो DMs में भर दो बिट्टू के बेस्ट विशेस, और जो भी इनका रहता है रिजल्ट वगैरह आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट टू सुरजीत डे। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी यहाँ पर आती है IFBB प्रो मनोज पाटिल भाई की तरफ से। मनोज पाटिल भाई दोस्तों भी रिसेंटली देखे गए एक गेस्ट पोजिंग करते हुए किसी शो पर उनको इन्वाइट किया गया था, जहां पर ये जो है अपनी फिजिक दिखाते हैं और अपनी मेंस फिजिक पोजिंग करके दिखाते हैं। दोस्तों मनोज पाटिल भाई का जो है इस टाइम पर फिजिक की कंडीशनिंग कुछ इस तरीके से नजर आ रही है, काफी राउंड, काफी ह्यूज ये नजर आ रहे हैं। तो क्या मालूम इस साल हमको एक हैवी वर्जन देखने को मिल सकता है मनोज पाटिल का ओलंपिया स्टेज पे।
और ओलंपिया पे compete करने से पहले मनोज पाटिल compete करने वाले हैं दुबई प्रो शो में, और आई बिलीव दुबई प्रो शो आई थिंक सो जून के महीने में होने वाला है। तो आई थिंक सो इनके पास 2 महीने का टाइम है इस टाइम पर अपने अगले शो के लिए। तो देखते हैं दोस्तों, दुबई प्रो शो में काफी सारे इंडियन एथलीट्स भी compete करने वाले हैं। तो मनोज पाटिल का जो ये वाला साल है काफी बिजी होने वाले इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन, और काफी इंपॉर्टेंट भी होने वाला है क्योंकि ये अपना ओलंपिया डेब्यू करने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों मनोज पाटिल इस साल चैलेंजेस को कैसा फेस करते हैं, बाकी ये इनकी तरफ से कुछ अपडेट रहती है। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा हमारे इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स के बारे में। हाल ही में दोस्तों हमारा अभी फीबो जर्मनी हुआ था खत्म, और फीबो जर्मनी में एक सरप्राइजिंग एंट्री हमको देखने को मिलती है एंड्रयू जैक्ट की तरफ से। एंड्रयू जैक्ट यहाँ पे ओलंपिया क्वालिफिकेशन लेने के लिए आए थे और लेकर भी चले गए। वो जीत चुके हैं जो हमारा फीबो जर्मनी है, और उन्होंने हराया है सिसान को। सिसान दोस्तों वही एथलीट है जो कि डिट्रॉइट प्रो शो में जिन्होंने विलियम बोनैक को चैलेंज करा था। अभी इन दोनों के कंपैरिजन से पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एंड्रयू जैक्ट जो है कैसे नजर आ रहे थे। प्री जजिंग की बात करी जाए तो एंड्रयू जैक्ट की फिजिक मेरे को यहाँ पे काफी ह्यूज नजर आ रही थी। ही वाज लुकिंग राउंड, जो कि एक्सपेक्टेड था यार। देखो एंड्रयू जैक्ट जो है ना अपने स्ट्रक्चर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं। उनका स्ट्रक्चर लोग देखना चाहते हैं, वैसा स्ट्रक्चर, वैसी शेप, वैसी सिमेट्री देखना चाहते हैं, और वो चीज एंड्रयू जैक्ट लेकर आए थे इस वाले शो में। ही वॉज लुकिंग ह्यूज, राउंड भी नजर आ रहे थे, एकदम बढ़िया फुलनेस उनके आर्म्स, उनकी चेस्ट पर नजर आ रही थी। नाउ लेट्स टर्न टू द बैक, और बैक के मामले में भी एंड्रयू जैक्ट मैं बोलूंगा कि अपर बैक उनकी बहुत ही बढ़िया सिमेट्रिकल और वेल, मतलब मसल मास काफी अच्छा खासा और बैलेंस नजर आ रहा था। ग्लूट एंड हैमस्ट्रिंग के बारे में बोलूंगा कि वहां पर एंड्रयू को इंप्रूव करने की जरूरत है। काफी जो है वाटरी या कह लो फेडेड उनके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग वहां पर नजर आ रहे थे। चलो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कंपैरिजन के बारे में। एंड्रयू जैक्ट और ससान के बारे में यहाँ पे बात करना चाहूंगा। दोनों को आप लोग यहाँ पर अगर 1-to-1 कंपेयर करते हो तो यहाँ पर ससान की फिजिक में मेरे को बेटर फेदरिंग नजर आ रही थी क्वाड्स में, जो कि एंड्रयू जैक्ट लैक कर रहे थे। वहां पर कंडीशनिंग लैक कर रहे थे अपने क्वाड्स में, और वहीं पर ससान जो है कंडीशनिंग अपनी बहुत ही बेहतर तरीके से दिखा रहे थे, और उनकी फेदरिंग भी नजर आ रही थी क्वाड्स में। बात करें यहाँ पे स्ट्रक्चर और शेप के बारे में तो एंड्रयू जैक्ट से बेटर आई थिंक सो कोई भी शेप या स्ट्रक्चर कैरी नहीं करता इस टाइम पर IFBB में। तो एंड्रयू का स्ट्रक्चर और शेप मुझे बहुत ही बढ़िया लग रही थी यहाँ पर। ऑल्दो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ कि यहाँ पे ससान का स्ट्रक्चर और शेप मुझे बढ़िया तो लग रही थी, लेकिन वो एंड्रयू जैक्ट को स्ट्रक्चर के मामले में बीट नहीं कर रहे थे। फिर आती है बात बैक के बारे में। बैक में यहाँ पे बोलूंगा कि एंड्रयू की एज ऑलवेज, या मैं बोलूंगा कि सॉफ्ट काफी ज्यादा नजर आ रही थी। हैमस्ट्रिंग भी काफी ज्यादा फेडेड से नजर आ रहे थे। वहीं पर ससान के हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स भी बहुत शार्प, मतलब डिसेंटली शार्प नजर आ रहे थे अगर कंपेयर करा जाए एंड्रयू जैक्ट से। और साथ ही में साइड चेस्ट वाले पोज में भी आप लोग देख सकते हो कि ससान ज्यादा सेपरेशन और शार्प स्ट्राइएशंस अपनी चेस्ट पर दिखा रहे थे। हालांकि एंड्रयू की भी आपको चेस्ट पर स्ट्राइएशंस तो नजर आ जाएंगे, लेकिन इतने ज्यादा शार्प नहीं होंगे जितने की ससान की फिजिक पर नजर आ रहे थे। और एक और बारी हम लोग बैक की तरफ बढ़ते हैं और बैक लैट स्प्रेड की बात करी जाए तो एंड्रयू जैक्ट ना कहीं खुलकर अपनी बैक नहीं दिखा पा रहे थे लैट स्प्रेड के दौरान। तो कंक्लूजन के अंदर आप लोग ये कह सकते हो कि अगर आपको राउंड स्ट्रक्चर वाइज अगर आपको सिमेट्री पसंद आती है, स्ट्रक्चर पसंद आता है, तो फिर डेफिनेटली एंड्रयू जैक्ट वाज द विनर ऑफ दिस कंपटीशन। लेकिन अगर आप लोग कंडीशनिंग को ज्यादा ऊपर रखते हो और कंडीशनिंग आपको ज्यादा प्रायोरिटी पे चाहिए अपने बॉडी बिल्डर पे, तो ससान इनको बीट कर रहे थे कंडीशनिंग के मामले में। तो अगर ससान इतना अच्छा नजर आ रहे थे तो वो जीते क्यों नहीं? वो जीत रहे थे। अगर आप लोग स्कोर कार्ड्स में देखो तो यहाँ पे ससान हेराती जो है प्री जजिंग में 4 पॉइंट्स लेकर आए थे, और एंड्रयू जैक्ट यहाँ पे 5 पॉइंट्स लेकर आए थे। और जितना कम स्कोर हो उतना बेटर होता है, तो यहाँ पर 1 पॉइंट से ससान हेराती उनको बीट कर रहे थे। वहीं पर फाइनल्स के अंदर एकदम मामला उल्टा पड़ जाता है और कहानी एकदम पलट सी गई। एंड्रयू जैक्ट यहाँ पर 3 पॉइंट्स लेकर आते और 6 पॉइंट्स ससान हेराती लेकर आते। तो यानी कि यूनानिमसली फाइनल्स में जजेस ने एंड्रयू जैक्ट को फर्स्ट प्लेसिंग पे रखा था। तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेसिंग लेकर आते हैं एंड्रयू जैक्ट ओवरऑल, क्योंकि उनका स्कोर कम था 8 पॉइंट्स के साथ, और वहीं पर ससान 10 पॉइंट्स लेकर आते हैं, तो इसलिए वो सेकंड प्लेसिंग पर चले जाते हैं। तो ये दोस्तों हमारा कुछ रिजल्ट रहता है। यहाँ पर एंड्रयू जैक्ट जीत चुके हैं। कई लोग यहाँ पर कह रहे थे कि ससान को जीतना चाहिए था, और कई लोग कह रहे थे कि एंड्रयू जैक्ट डिजर्विंग है। तो जैसे कि मैंने बोला था कंक्लूजन में, अगर आपको स्ट्रक्चर पसंद है तो फिर एंड्रयू जैक्ट वाज बेटर। फुलनेस की बात हो जाए, ये सब एंड्रयू जैक्ट बहुत ही बढ़िया अपना लेकर आए थे इस वाले शो में। लेकिन अगर आपको कंडीशनिंग पसंद है तो फिर आपको ससान की फिजिक बेटर लगेगी। यहीं पर मैं बात करना चाहता हूँ सर्जियो ओलिवा के बारे में, जो कि शो में कम्पीट करने वाले थे और उन्होंने किया भी। वो लेकर आते हैं 3rd प्लेसिंग। और मैं उनके लुक के बारे में बात करूँ तो उनका मुस्टैश वाला लुक हमको देखने को मिलता है, जो कि उनके फादर साहब की तरह जो है सर्जियो ओलिवा सीनियर, जो कि एक लेजेंड बॉडी बिल्डर थे अपने टाइम पर, वो उनका मुस्टैश वाला लुक लेकर आते हैं। और सर्जियो भी मैं बोलूंगा कि काफी बढ़िया नजर आ रहे थे, काफी क्लीन, और बोलूंगा कि बिल्कुल नो बुलशिट अपनी फिजिक वो लेकर आए थे। एंड क्वाड्स में बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर उनके अच्छी कहूंगा सेपरेशन यहाँ पे नजर आ रही थी उनकी क्वाड्स में, तो एक अच्छा फिजिक वो यहाँ पे लेकर आए थे। बट ही वॉज नॉट बेटर देन
एंड्रू जैड और ससान हेराती, तो इसलिए वो थर्ड प्लेसिंग लेकर आते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एंड्रू जैड ने क्वालिफाई कर लिया है मिस्टर ओलंपिया 2025 के लिए। और यहाँ पर अब देखते हैं वो कौन से शो में नेक्स्ट compete करेंगे, फिर सीधा ही ओलंपिया में compete करेंगे एंड्रू जैड। ही इज़ द फैन फेवरेट बॉडी बिल्डर, तो हमेशा से लोगों को जानने में क्यूरियोसिटी होती है कि एंड्रू जैड कौन से शो में compete करेंगे। और इसी के साथ अभी हमारा हाल ही में एक और शो हुआ था जहाँ पे कि हमारे एक लेजेंड मेंस फिजिक एथलीट आंड्रे फर्ग्यूसन ने compete करा और वो यहाँ पर 5th प्लेसिंग लेकर आते हैं। इस शो का नाम था शार्लेट प्रो कप और इस वाले शो में हमको देखे जाते हैं फर्स्ट कॉल आउट पर, आप लोग साइड पर देख सकते हो आंड्रे फर्ग्यूसन नजर आ रहे हैं और 5th प्लेसिंग लेकर आते हैं। पता नहीं यार, मुझे यहाँ पर आंड्रे की फिजिक बहुत अच्छी लग रही थी, एब्स उनके एकदम वेल सेपरेटेड, हालांकि उनका हुक्म का इक्का तो है ही है, उनके एब्स अच्छे लग रहे थे यार। यहाँ पे मेरे को बैक भी बोलूंगा कि यहाँ पे मेरे को आंड्रे की पसंद आ रही थी, तो मुझे नहीं मालूम है कि यहाँ पे वो 5th प्लेसिंग कैसे लेकर आ गए और जो विनर थे इस वाले कॉन्टेस्ट के वो कुछ इस तरीके से नजर आ रहे थे। तो बताओ यार आप लोग की क्या आप लोग एग्री करते हो उस वाली प्लेसिंग के साथ जो आंड्रे की आई है 5th प्लेसिंग। पता नहीं यार, यहाँ पे बढ़िया तो लग रहे थे आंड्रे फर्ग्यूसन, पर देखते हैं कमबैक करने की उन्होंने कोशिश तो करी थी इस साल, बट लेट्स सी क्या होता है। बाकी आप लोग अपना तो ओपिनियन बताना ही कमेंट में। इसके बाद मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा हमारी अगली अपडेट जो आ रही है, और अगला जो बड़ा कॉन्टेस्ट होने वाला है वो है पिट्सबर्ग प्रो। और यहाँ पर मैं मेंस फिजिक अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिवीजन के बारे में, तो यहाँ पर एरन बैंक्स compete करने वाले हैं। तो एरन बैंक्स ने हाल ही में अपनी एक करंट फिजिक अपडेट हमको दिखाई है, उसका वो कैप्शन लिखते हैं 4 weeks आउट ऑफ द पिट्सबर्ग प्रो। एंड आप सभी लोगों को मालूम है कि एरन बैंक्स का जो हुकुम का इक्का है, उनका स्ट्रक्चर तो है ही है, बट उनकी बैक भी एक बहुत ही बड़ा उनको फेवर करती है। और वो इस वाले कॉन्टेस्ट में जा रहे हैं पिट्सबर्ग प्रो में, जहां पर जो उनके कंपेटिटर्स हैं उनकी बैक इतनी ज्यादा उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट में से नहीं आती है। तो अब एरन बैंक्स का जो है बहुत ही बढ़िया यहाँ पे चांस लग रहा है कि वो बढ़िया यहाँ पे परफॉर्मेंस निकाल के दिखाएंगे, जो कि ऑब्वियस सी बात है यार। ही इज अ फॉर्मर ओलंपिया चैंपियन, फॉर्मर आर्नोल्ड क्लासिक विनर, और वो यहाँ पर चैलेंज करेंगे यहाँ पे 2 और महारथी मेंस फिजिक के, बिलाल अली और ब्रैंडन हेंड्रिक्सन। दोस्तों यहाँ पे जो मुकाबला है मेंस फिजिक का, बोलना चाहूंगा कि बहुत ही रोमांचक बनता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पे बिलाल अली ने अभी तक कोई फिजिक अपडेट कोई अभी नहीं दिखाई है, काफी शांत और सोबर तरीके से बैठे हुए हैं और मतलब काफी साइलेंट रह रहे हैं इस वाली अपडेट्स के मामले में। और देखते हैं क्या करते हैं, पिट्सबर्ग प्रो में तो नहीं अपना ये बॉम्ब फोड़ने वाले अपनी फिजिक के साथ। बाकी बिलाल अली ने पिट्सबर्ग और न्यूयॉर्क में compete करना है, उसके बाद ये ओलंपिया में compete करेंगे। और साथ ही में हमको ब्रैंडन की तरफ से भी उनकी फिजिक अपडेट देखने को मिल जाती है। हमको इस वाली फोटो के अंदर सिर्फ एक स्टिल इमेज है, कोई इसके अंदर वो पोजिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, बट आप देख सकते हो कि ब्रैंडन की क्वाड्स काफी बढ़िया यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हालांकि क्वाड्स इतने ज्यादा प्रायोरिटी पे नहीं रहते मेंस फिजिक पे, बट फिर भी जो मेंशन मैं करना चाहता था वो तो यार करना पड़ेगा ही। उसी के साथ उनकी अपर बॉडी काफी थिक, काफी राउंड सी नजर आ रही है इस टाइम पर, और डेफिनेटली वो जो है अपना कमबैक करने वाले इस साल। और देखते हैं दोस्तों 2023 के ओलंपिया की हार के बाद क्या यहाँ पे ब्रैंडन हेंड्रिक्सन अपने यहाँ पे बदला ले पाते हैं और अपना कमबैक कर पाते हैं पिट्सबर्ग प्रो में। क्या लगता है दोस्तों, किस प्लेस पर आपने रखा है ब्रैंडन हेंड्रिक्सन और एरन बैंक्स को? तो ये कुछ मामला रहता है मेंस फिजिक पिट्सबर्ग प्रो का। इसी के साथ यहाँ पर एक और मेंस फिजिक एथलीट ने क्वालिफाई कर लिया मिस्टर ओलंपिया के लिए, जिनका नाम है विक्टर शैव्स। और हाल ही में दोस्तों इन्होंने compete करा था, ब्राजील का कोई मसल कॉन्टेस्ट करके कुछ हुआ था, वहां वाले शो के अंदर ये जो है आते हैं और फर्स्ट प्लेसिंग लेकर चले जाते हैं। हालांकि इन्होंने भी पिट्सबर्ग में compete करना है, बट ओलंपिक की क्वालिफिकेशन ये ऑलरेडी ले चुके हैं। और ये दोस्तों विक्टर शैव्स का कुछ रहता है, फर्स्ट प्लेसिंग ये लेकर आते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू विक्टर शैव्स। और इसी के साथ दोस्तों हमारी अगली अपडेट आती है मिस्टर ओलंपिया सैमसन दौदा की तरफ से। हाल ही में दोस्तों हमको अपनी करंट फिजिक अपडेट दिखाते हुए नजर आते हैं अपने इंस्टाग्राम पे। पोजिंग वीडियो हमको काइंड ऑफ नजर आती है, उनकी बैक की अपडेट हमको नजर आती है। ये ट्रेनिंग कर रहे थे और उन्होंने वहां पे वीडियो निकाल के दिखाई है, और आप देख सकते हो कि करंट जो है सैमसन का शेप और उनका साइज कैसा नजर आ रहा है। आप सब लोगों को मालूम है कि सैमसन अपने साइज के लिए जाने जाते हैं और अपने वो मसल मास के लिए जाने जाते हैं, जो कि वो स्टेज पर लेकर आते हैं। और रीसेंट ईयर्स में जो सैमसन ने अपना साइज गेन करा है, वो किसी भी बॉडी बिल्डर के लिए इंस्पिरेशन होना चाहिए जो ओपन बॉडी बिल्डिंग में compete करता है। सैमसन का दोस्तों प्लान मुझे मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है, बट वो ओलंपिया में compete करेंगे, अपना टाइटल डिफेंड करेंगे। रिसेंटली उनको हार मिली थी आर्नोल्ड क्लासिक में डेरिक की तरफ से, बट अब वो डीमोटिवेट होकर तो बैठ नहीं जाएंगे, अपना तैयारी करेंगे, अपना बदला लेंगे मिस्टर ओलंपिया में और अपनी इंप्रूवमेंट्स के साथ उतरेंगे। और उनको इंप्रूवमेंट करनी तो करनी कहाँ पे है, कोई मसल मास तो वो मिस करते नहीं है, उनको जरूरत नहीं और मसल मास की, उनको जरूरत है कंडीशनिंग की। तो वही चीज पे अब जो है सैमसन को अब पूरी मेहनत करनी है। जो बड़े बड़े मास मॉन्स्टर्स है ना, लाइक एंड्रू जैक्ड, सैमसन दौदा, इनको अपनी कंडीशनिंग पर ही फोकस करने की जरूरत है। अगर ये लोग लेकर आ पाते हैं तो फिर दूसरे जो बॉडी बिल्डर्स है लाइक हादी चुपान, जो अपनी कंडीशनिंग के लिए जाने जाते हैं, उन जैसे कंडीशनिंग वाले बॉडी बिल्डर्स के लिए वाला मामला ये लोग मुश्किल कर देंगे, सही बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपनी फाइनल स्टोरी की तरफ। फाइनल स्टोरी यहाँ पर आती है द वन एंड ओनली द किंग ऑफ बॉडी बिल्डिंग, द लेजेंड रॉनी द किंग कोलमैन। रॉनी कोलमैन दोस्तों हमको हाल ही में नजर आते हैं अपनी एक वीडियो पर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हाल ही में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनका स्टेम सेल्स वगैरह का, जो उनको
चलने में काफ़ी दिक्कत वगैरह आती है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स रॉनी को बोल रहे हैं कि 2 साल के अंदर वो चलना शुरू हो जाएंगे, जिस तरीके से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और जो वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये सबसे वाली बात है, ये तो गुड न्यूज़ वाली बात है। तो ये तो मैंने शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। उसी के साथ हमको रॉनी कोलमैन अपने इंस्टाग्राम पे उनकी काइंड ऑफ हमको फिजिक देखने को मिल जाती है। आई डोंट नो रॉनी की क्या एज है, बट आई थिंक सो वो अपने 50s के अंदर होंगे या फिर 60 के होने वाले होंगे। आई डोंट नो उनकी क्या एज है। और उनको जिम जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ही इज पैशनेट फॉर द स्पोर्ट, ही वॉज मेड फॉर दिस स्पोर्ट। तो हमको इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब उन्होंने बहुत टाइम दिया बॉडी बिल्डिंग को, उनकी फिजिक भी बहुत खराब हो गई थी आने वाले टाइम पर, बट वो फिर भी जिम जाते हैं और उनकी डेडिकेशन ना कभी भी कम नहीं हुई है बॉडी बिल्डिंग के लिए और अपने वर्कआउट के लिए। तो ये कुछ अपडेट थी रॉनी द किंग कोलमैन की तरफ से। वो 2 साल के अंदर कह रहे हैं कि वो चलना शुरू हो जाएंगे, और ये इनकी कुछ अपडेट थी। और ये थी दोस्तों कुछ अपडेट। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को जरूर बताना। नहीं सब्सक्राइब करा है चैनल तो भाई सब्सक्राइब कर लो। रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों को अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।